हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का विषय हिंदी का जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका है सेक्शन ए के अंतर्गत है। पहला क्वेश्चन की माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है। तो जो शिवपूजन सहाय जो हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो ये आपका अवधी भाषा में की गया है। ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि मधुकर किसे कहा गया है। तो उद्धव जी को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परशुराम जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य यानी कि गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम लक्ष्मण के गुरु थे। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। राम जो थे वो लक्ष्मण के भाई थे। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल गलत है। और इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो ये बात किसने कहा था दोस्तों, तो बैजू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म आपका हुआ था 1478 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपका सेक्शन बी के अंतर्गत लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। और मैं इन सभी का आंसर वही बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप सेक्शन सी तक। तो अब हम इसके आंसर की पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म वह है जिसमें राजा अपनी प्रजा को कभी न सताए और हमेशा उनकी भलाई के कार्य करे। प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना और उन्हें अन्याय से बचाना ही राजा का परम कर्तव्य होना चाहिए। और इसी प्रकार यहाँ पे क्लास सॉरी क्वेश्चन 8 जो है वो कह रहा है आपसे कि परशुराम जी के क्रोध का क्या कारण था। तो उसका जो कारण था दोस्तों, सीता स्वयंवर में श्री राम के द्वारा शिव जी का पुराना धनुष टूट गया था। परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त थे। अपने आराध्य गुरु के धनुष को टूटा हुआ देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। और इसी प्रकार यहाँ पे 9th क्वेश्चन है कि तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ क्यों पड़ा होगा। तो इसका उत्तर दिया हुआ है कि तारकेश्वर नाथ के पिता उनके माथे पर भभूत राख का त्रिपुंड लगा देते थे और उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। इस वेशभूषा में वे बिल्कुल बम भोला शिव जी की तरह लगते थे। इसी कारण उनके पिता प्यार से उन्हें भोलानाथ कहने लगे। और इसी प्रकार 10th क्वेश्चन है जो यहाँ पे है कि अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर आपके अनुसार हो सकता है दोस्तों। आप किसी मित्र के स्वभाव को यहाँ पे लिख सकते हैं, या यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले चुके हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरी एक मित्र अंजलि का स्वभाव बहुत ही सहयोगी और मिलनसार है। वह पढ़ाई में होनहार होने के साथ साथ हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वह घबराती नहीं है बल्कि बहुत ही समझदारी और शांति से उसका समाधान निकाल लेती है। उसका यह सकारात्मक रवैया उससे सबसे अलग लगता है। यहाँ पे एक लड़की का एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी दोस्त का यानी कि अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी जो इसी को अपने भाव में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, या सेम टू सेम भी अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे सेक्शन सी के अंतर्गत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे है सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जही सब राजा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे भावार्थ का मतलब यही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में परशुराम जी के अत्यंत क्रोधी स्वभाव और उनकी शिव भक्ति का वर्णन है। क्रोधित होकर परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि हे राम, सुनो, जिसने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु हजार भुजाओं वाला राक्षस जिसे परशुराम ने मारा था के समान मेरा भयंकर शत्रु है। वह व्यक्ति तुरंत इस राज समाज से अलग हो जाए, वरना यहाँ उपस्थित सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे 12 क्वेश्चन है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कर आपसे कि माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है दोस्तों कि माता का आंचल पाठ में 1930 के दशक के ग्रामीण परिवेश के बच्चों की दुनिया का वर्णन है।
उस समय बच्चे प्रकृति के बहुत करीब थे। वे धूल मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी के दौर घरौंदे बनाते थे और कागज के तंबू लगाकर नाटक करते थे। उनका बचपन बहुत ही सादगी और सामूहिक खेलों से भरा था। इसके विपरीत आज हमारे बचपन की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। आज के बच्चे घर की चारदीवारी के अंदर टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और यूट्यूब पर शैक्षणिक या मनोरंजन वीडियो देखने में अपना समय बिताते हैं। आज मिट्टी और प्रकृति के खेलों की जगह कोडिंग सीखने, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने ले ली है। भोलानाथ के समय की यह उन्मुखता और प्राकृतिक जुड़ाव आज के बचपन में काफ़ी हद तक गायब हो चुका है। तो ये रहा आपका आंसर कि दोस्तों एकदम हूबहू यही लिख कर आ जाइएगा, आपका 100% करेक्ट हो जाएगा आंसर। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।